पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, सतलुज, रावी और चनाब के सैलाबी रेले हैड पंजन पहुंच गए। हैड पंजन पर पानी का बहाव 4,79,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बंद टूटने से तहसील अलीपुर के वसी इलाके ज़ेर-ए-आब, पाकपतन, बहावलनगर और बहावलपुर सैलाब की लपेट में। हरीके और फिरोजपुर से नीचे हाई फ्लड अलर्ट जारी। भारतीय हाई कमिश्नर ने हाई फ्लड अलर्ट से मुताल्लिक आगाह किया। वज़ारत आबी वसाइल ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज और दीगर मुताल्लिक़ इदारों को आगाह कर दिया। पंजाब के बाद सैलाबी रेले सिंध पहुंचना शुरू। कुतुब बैराज में पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड। दरमियानी दर्जे का सैलाब पानी का बहाव बढ़कर 3,66,000 क्यूसेक हो गया। सखर और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग लाहौर के मुताबिक दरिया चनाब में हेड तरीमू पर पानी की आमद में इजाफा जारी। ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 5,26,000 क्यूसेक हो गया। हेड पंचनद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 4,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हेड बलोकी पर पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसेक हो गया। जो प्रिपरेशन हो सकती है वो सारी प्रिपरेशन हमने की हुई है। खैरियत से ये जो रेला है तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का, अब हम समझ रहे हैं कि मेरे ख्याल मैक्सिमम उतना ही होगा, उसको हम गुजार सके। हुकूमत सैलाब का मुकाबला करने को तैयार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 8 लाख क्यूसेक पानी का मुकाबला करने की तैयारी कर ली है। 2 दिन बाद गिड्डू पर सबसे ज्यादा दबाव होगा। रिलीफ कैंपों पर सामान पहुंचा दिया गया है। कश्तियां भी मौजूद हैं। उम्मीद है 8 लाख क्यूसेक के रेले को खैरियत से गुजार लेंगे। कराची में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। शहर कायद में मुख्तलिफ इलाकों में धुआंधार बारिश। गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद, बहरिया टाउन, नॉर्थ कराची में तेज बारिश। एफबी एरिया सुपर हाईवे पर भी बादल बरस पड़े। कई इलाकों में काले बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में जुमेरात तक वक्फे से मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम अपने जोबन पर। मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। बहावलपुर, जेहलम में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। शहर की सड़कों पर पानी जमा। जुड़वा शहरों में धुआंधार बारिश। रावल डैम फिर भर गया। पानी की सतह 1,700 से ज़ायद फुट तक पहुँच गई। इंतजामिया की जानिब से स्पिल वेज खोल दिए गए। ज़िला इंतजामिया की जानिब से शहरियों को नशेबी इलाकों के करीब ना जाने की हिदायत। तमाम मुताल्लिक़ इदारे हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल अलर्ट। चिश्तिया में दरिया सतलुज भिपर गया। सैलाबी पानी के तेज बहाव के बायस बताते थे पासती बंद टूट गए। पानी घरों में दाखिल। दरिया सतलुज में गंडावाला सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 140 के करीब देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें दरिया बुर्द। पीर महल में दरिया रावी के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतादिद देहात डूब गए। फसलें तबाह। कई घरों को नुकसान पहुंचा। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैकड़ों मवाजात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार। सैलाब से हादसात में 56 अफराद जाँ बहक। सूबे के 4100 से ज्यादा मौजाजात। 42 लाख से ज्यादा अफराद बराह रास्त मुतासर। 20,14,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा अजला में 423 रिलीफ कैंप्स, 512 मेडिकल कैंप्स और 432 वेटरनरी कैंप्स कायम। बारिश के नए स्पेल से भारतीय डैमों से मजीद पानी के अखराज का खदशा। 5,43,000 क्यूसेक्स त्रिमू पे पानी हो चुका हुआ है और जो पहला बड़ा रेला था उसने 5,55,000 की पीक यहाँ पे देखी थी। लेकिन हमें ये खदशा है कि अगले 12 से 18 घंटे में ये पिछले रेला से भी पीक ज़्यादा बढ़ेगी। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं कल जलालपुर वाला में अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें खातून समेत 3 बच्चे जाँ बहक हुए। पंजाब में तीनों दरियाओं में पानी की सतह कम हो रही है। इस वक्त रिलीफ कैंपों में 60 से 70 हज़ार अफराद मौजूद हैं।
जिन्हें हर किस्म की सहूलियत फराहम की जा रही है। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 56 हो गई है। गुजरात में बारिश का सिलसिला भी जारी है। रालपुर पीरवाला में रेस्क्यू कश्ती हादसे में 5 अफराद की मौत। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार अफसोस, अहल खाना के साथ इजहार हमदर्दी। कहा मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ और मौसर किया जाए। नकल मकानी करने वाले अफराद की बरवक्त और भरपूर इमदाद यकीनी बनाई जाए। पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां तेजी से जारी। झंग और करीबी इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए दूर दराज देहात में 2.8 टन राशन पहुंचाया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल झंग सिटी और तहसील 18 हजारी में मेडिकल कैंप कायम। मरीजों को तिब्बी इमदाद की फराहमी जारी। पाक फौज के जवानों ने वली मोहम्मद, डबकला और बदहवाना में कश्तियों के जरिए दर्जनों अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। गुजरात में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर गुजरात में सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इक़दामात का सिलसिला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने डिस्पोजल स्टेशन की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि इनकी बरवक्त कार्रवाई ने इलाकों की क्लियरेंस को यकीनी बनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुक बन गया है और ये भारत के लिए सोचने का मकाम है। साबिक अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल मार्क कमिट की बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा भारतीय गुरूर सदर ट्रंप के सामने जाहिर हो गया, इसी वजह से अमेरिका पाकिस्तान के ज्यादा करीब हो रहा है। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती जंग पर अमरीकी रवैये और भारतीय जज्बात के दरमियान खलीज वाज़ेह हो गई है। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजों के इम्कानात रोशन। कई साल बाद अमेरिकी सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी टीम कल से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का सेफ्टी ऑडिट शुरू करेगी। ऑडिट में कामयाबी पर पाकिस्तान से अमेरिका के बराह रास्त परवाजों की बहाली हो जाएगी। यौम फ़िज़ाइया पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़िज़ाइया को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन। जंग 65 से लेकर मार्का बुनियानुम मरसूस तक शुजाअत, पेशेवराना महारत, जदीद सलाहियत और कौमी फ़िज़ाई हुदूद के दिफा में बेमिसाल किरदार को सराहा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि पाक फ़िज़ाइया की जदीद सलाहियतें कौमी दिफा की ज़मानत हैं। मार्का हक बुनियानुम मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक फ़िज़ाइया पेशेवराना महारत में दुनिया की किसी भी एयरफोर्स से कम नहीं। पूरी कौम अपनी इस काबिल फ़ख्र क़ुव्वत के साथ शाना बशाना खड़ी है। चारों वज़राए आला का भी पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों को सलाम, शहुदा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। 1965 की पाक भारत जंग में आसमानों के बादशाहों का दबदबा किसी से पोशीदा नहीं। आज 7 सितंबर यौम फ़िज़ाइया के तौर पर मनाया जा रहा है। पाक फ़िज़ाइया के शहुदा को उनकी जुर्रत, पेशवराना महारत और कुर्बानी पर ख़िराज अक़ीदत कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब फातिहा ख़ानी की गई। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद कमांडिंग सदरन एयर कमांड मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान एयरफोर्स का यौम शहुदा दिन का आगाज कुरान खानी से हुआ। 1965 से और 1971 की जंग के शहुदा के लिए खुसूसी दुआएं। ISPR के मुताबिक एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मरकज़ी तहरीक का इनेकाद एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की बतौर मेहमानी खुसूसी तकरीब में शिरकत। कहा यौम शहुदा कुर्बानी, हौसले और पेशेवराना सलाहियतों की अलामत है। पाकिस्तान एयरफोर्स तेजी से बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल में अपने मिशन पर पूरी यकसोई से कारबंद है। मार्का हक बुनियानुम मरसूस में कामयाबियां एयरफोर्स की सलाहियत और आज़म का सबूत है। तकरीब के बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने यादगार शहुदा पर फूल भी रखे।
پاکستان تحریک انصاف کا بڑا فیصلہ، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سمیت 12 اراکین اسمبلی کی پارٹی کی بنیادی رکنیت ختم کر دی۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اراکین پر پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی، فارورڈ بلاک بنانے اور پارٹی کے خلاف ووٹنگ کے الزامات سابق گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقبون کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔ صدر پاکستان نے اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ بل کی منظوری کے بعد ڈیوٹیز 1 جولائی 2020 سے مؤثر ہوں گی۔ بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہونے کے بعد صدر کو بھیجا گیا تھا۔ اکتوبر 2022 میں گوادر منصوبوں کے پیش رفت اجلاس میں اس ترمیم کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی افغان قونصلیٹ آمد، قونصل جنرل اور سفارتی عملے نے خیر مقدم کیا۔ کنڑ اور ننگرہار زلزلے میں ہلاکتوں پر گورنر سندھ کا اظہار افسوس، متاثرین سے ہمدردی اور تعاون کی یقین دہانی۔ ملاقات میں پاک افغان تجارت بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے تعزیتی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں کیش وین میں ڈکیتی، سی سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ 5 ڈاکو نے کیش وین کو گھیرے میں لے لیا۔ ڈاکو وین سے رقم سے بھرا تھیلا نکال کر فرار۔ ملزمان سیکیورٹی گارڈ کا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے۔ قومی شاہراہ دولت پور بائی پاس پر تیز رفتار مسافر کوچ الٹ گئی۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق، 20 سے زائد شدید زخمی۔ لاشوں اور زخمیوں کو قاضی احمد نواب شاہ اور شاہپور جہانیہ اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ مسافر کوچ ملتان سے کراچی جا رہی تھی۔ ہاکس بے کے ساحل پر ایک اور حادثہ، پکنک منانے کے لیے جانے والا نوجوان بے رحم لہروں کی نظر ہو گیا۔ گلستان جوہر کا رہائشی 18 سالہ علی حیدر 4 دوستوں کے ہمراہ پکنک منانے ہاکس بے گیا تھا۔ حادثہ صبح 7 بجے پیش آیا۔ کراچی میں راشد منہاس روڈ نجی مال کے قریب ٹریفک حادثہ، ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی۔ قصور میں ڈکیتی مزاحمت پر انٹرنیشنل کبڈی پلیئر ناصر اللہ قتل۔ پولیس کے مطابق حویلی لکھا سے کبڈی کھیل کر واپس آنے والے کھلاڑیوں پر 3 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے فائرنگ کی۔ ناصر اللہ دم توڑ گئے۔ مقتول 3 بچوں کے باپ تھے۔ پاکستانی خاتون پولیس آفیسر کا شاندار اعزاز، اے ایس پی شہربانو نقوی ایشیا سوسائٹی 21 نیکسٹ جنریشن فیلوشپ کے لیے منتخب۔ ایشیا 21 نیکسٹ جنریشن سمٹ اسی سال 5 تا 7 دسمبر فلپائن کے شہر مینلا میں منعقد ہوگی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی اے ایس پی شہربانو نقوی کو پاکستان اور پنجاب پولیس کا نام روشن کرنے پر مبارکباد۔ اسرائیلی وزیراعظم کا مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کا منصوبہ ملتوی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حکومت نے متحدہ عرب امارات کی وارننگ کے بعد مغربی کنارے کے اسرائیل سے الحاق کا فیصلہ واپس لے لیا۔ متحدہ عرب امارات نے نتن یاہو پر زور دیا کہ وہ مغربی کنارے کے بڑے حصوں کو ضم کرنے کے لیے منصوبے کو ترک کر دیں۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری، فضائی حملوں میں بچوں سمیت مزید 21 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی طیاروں اسکول، خیموں اور گھروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ الشیخ رضوان اور الرمل میں گھروں پر بمباری کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں امداد کی متلاشی، 31 افراد شہید کیے گئے۔ بھوک سے مزید 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ غزہ میں 10 لاکھ افراد جبری بے دخلی کا شکار ہیں، جن میں 5 لاکھ بچے ہیں۔ بچوں کے لیے غزہ میں جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سیو دی چلڈرن ادارے کے مطابق غزہ بچوں کے لیے خطرناک ہو چکا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت نہ روکنے کے خلاف یمن سے بڑی کارروائی، اسرائیل پر ڈرون سے حملہ کر دیا۔ ڈرون اسرائیل کے جنوبی رمون ایئرپورٹ ٹرمینل سے ٹکرا گیا، 2 افراد زخمی۔ حملوں کے بعد اسرائیلی ایئرپورٹ پر پروازیں معطل کر دی گئی۔ نائجیریا میں شدت پسندہ حملوں کا حملہ، بورنو اور دیگر ریاستوں میں دہشت گرد حملوں میں 100 سے زائد افراد ہلاک۔ عام شہریوں اور سیکیورٹی اہلکار شامل، بڑھتی ہوئی شدت پسندی ملک کے لیے بڑا چیلنج بن گئی۔
شائقین کرکٹ کا انتظار ختم، سہ فریقی کرکٹ سیریز کا سنسنی خیز فائنل آج، پاک افغان ٹیمیں طوفانی مقابلے کے لیے تیار، کھلاڑی اپنی بہترین فارم میں مد مقابل ہوں گے، شائقین کرکٹ کو بے صبری سے ہائی وولٹیج میچ کا انتظار۔ PCB نے پاکستان شری لنکا اور افغانستان کی ٹوائی سیریز کا اعلان کر دیا۔ پاکستان پہلی بار T20 ٹوائی سیریز کی میزبانی کرے گا۔ ٹوائی سیریز 17 تا 29 نومبر راولپنڈی اور لاہور میں ہوگی۔ 17 نومبر کو پہلا میچ پاکستان اور افغانستان کے درمیان راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور پاکستان کے آسمان پر ہوگا خونی چاند گرہن کا نظارہ۔ چاند گرہن ایشیا، افریقہ اور یورپ کے کچھ حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ چاند کا رنگ سرخ ہونے کی وجہ سے اسے خونی چاند گرہن کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں رات 8:30 بجے شروع ہونے والا چاند گرہن رات 11:57 عروج پر پہنچے گا اور رات 1:55 پر ختم ہوگا۔